वेलकम बैक नाजरीन। बदस्तूर हमारे साथ मौजूद हैं सलीम ज़िया साहब। सर, नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, खुली कचहरी मुनक़्क़िद की। उसी खुली कचहरी में चंजेब नामी एक शहरी ने ख़ुद को आग लगा ली। उसने वजह ये बताई थी कि गुर्बत का ख़ात्मा नहीं हो पाया, इस वजह से वो ख़ुदकुशी कर रहा है। 14 दिसंबर 2004 को एक बार फिर कुछ इसी किस्म की सूरत पेश आती है जब नवाज शरीफ साहब लाड़काना में नवाज शरीफ साहब का एक जानिसार निसार हुसैन शाह जिसका नाम है, उसने पार्टी क़यादत के रवैये से दिलबर्दाश्ता होकर ख़ुद पर पेट्रोल छिड़क के आगे गाली। आपकी क़यादत का कलेजा ऐसे कितनी जानों के नजराने लेके ठंडा होगा? नहीं, मैं आपको ज़रा सी वजाहत कर दूँ। प्लीज़। वो पहला जो आपने चंदजेब साहब को बताया उसका तो मुझे वाक़या याद नहीं है, सच बात है। मगर ये जो निसार का आपने वाक़या बताया वो पार्टी छोड़ चुके थे, उनको बल्कि हटाया जा चुके थे पार्टी से। लेकिन उसके बावजूद हैविंग सेड दैट, वो हमारी पार्टी की जो क़यादत है वो वहाँ पर गई, उनकी तीमारदारी भी की, उनके पास भी गए। हमारे पार्टी के जो वहाँ डिस्ट्रिक्ट सदर हैं, जो सरफराज जतोई साहब एडवोकेट हैं सीनियर, वो भी उनके पास गए। हमारे और भी दूसरे लोग भी गए। अब ज़ाहिर है ये एक ऐसी चीज़ है कि इसमें एक पूरे माशरे में आ रही है, गुरबत है, मुफलसी है, उसमें लोग कर रहे हैं और उसके लिए हमें वो दिल बर्दाश्त था। वो इससे नहीं होते कि पार्टी के रवैये से, वो ज़ाहिर है बेरोज़गारी है, बुरे हाल हैं, उसकी वजह से उन्होंने की होगी। अपोजिशन लीडर चौधरी निसार अली खान साहब ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान को इल्ज़ाम खान और रहमान मलिक साहब को नौसरबाज कहा है। इससे पहले शहबाज शरीफ साहब भी ऑन रिकॉर्ड हैं सदर जरदारी को अजीब अजीब नामों से बुला चुके हैं। आपको नहीं लगता कि PMLN की सियासत में शायद अखलाकियात का अमल दखल कम होता चला जा रहा है? मैं आप बहुत देर तक खामोश हैं, जवाब इस बात पे ले लूँगा सर। इसलिए नहीं, मैं इसलिए खामोश हूँ, मुझे हैरानगी हो रही है कि आप ये फरमा रहे हैं मुस्लिम लीग के क़यादत के हवाले से, और जो वहाँ से बयानात आते हैं, जो उनके बयानात आते हैं, आप तहजीब का नहीं दामन अगर देखिए, पकड़े रखेंगे तो उनको नहीं, शायद एक अच्छा मैसेज जाएगा। हम ही तहजीब का दामन पकड़ के रखें, ज़ोर से पकड़ के रखें और वहाँ से जो मर्जी आता रहे। देखिए, हमारी तरफ से भी ज़ाहिर है जज्बात हैं, इंसान भी है, इंसान महसूस भी करता है, तो कभी कभार कोई चीज़ निकल भी आती है। लेकिन आप उनके देखें, उनके तो जो गैर मुतल्लका लोग, छोटे छोटे मिनिस्टर्स जो हैं, जिनकी कोई हैसियत नहीं है, वो आज मैं देखता हूँ, और कराची में ही है, सिंध में है हमारे लोग, कुछ इसी बात पर उनको वजारतें मिली हुई हैं कि उनका कोई काम नहीं है सिवाय इसके कि वो नवाज शरीफ के लिए, शहबाज शरीफ साहब के लिए कोई ना कोई बात रोज़ मनफी और बिलो द बेल्ट उनके लिए बात कहते रहें। लेकिन हमारी पॉलिसी है कि हम उनके ऐसे लोगों का जवाब नहीं देते, क्योंकि हम समझते हैं उनको जवाब देने के लायक नहीं है। हाँ, जज्बात है, कभी गुस्से में कोई आदमी बात तकरीर में भी कहा जाता है, तहरीर में भी कहा जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा जाता है, मगर उसकी भी मैं समझता हूँ कि आपको शायद वो नादर कहीं मिलती होगी। चौधरी निसार साहब बहुत मुतात अंदाज में बात करते हैं, कभी कभार आप फरमा रहे हैं तो कह दिया होगा, तो वो रवानी में कहा होगा, लेकिन वो उनका अंदाज़ सियासत नहीं है, ना उनका अंदाज़ गुफ्तगू है। ठीक है। कुछ अर्से कबल मुस्लिम लीग नून के इंटीरियर सिंध में जो दफातर थे उन पे उनको नज़र आतिश किया गया था। इस हवाले से आपने कराची प्रेस क्लब पे एक एहतजाजी रैली से ख़िताब किया था और आप फरमाते हैं, हमें कुछ कर गुजरने पर मजबूर मत करो, हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, पत्थर का जवाब गोली से देना जानते हैं। सर, अगर आप पत्थर का जवाब गोली से देना जानते हैं तो 12 मई को हलाकतें सिर्फ मुत्तहदा और ANP के खाते में क्यों जाएंगी? नहीं, देखें, ये तो दो मुतज़ाद चीज़ें हैं। इसमें जो 12 मई का वाक़या आपने अच्छा छेड़ दिया, 12 मई का वाक़या तो मैं समझता हूँ टिप ऑफ द आइसबर्ग। इससे पहले कई 12 मई हो चुके हैं, लेकिन वो उजागर नहीं हो सके थे। यहाँ पर जो खून की होली पिछले 22 साल से खेली जा रही है, उसमें आपका बहुत सारे सर, ये भी तो फरमाइए, आपको भी तो गोली चलानी आती है, अभी आपने फरमाया। जी, वो मैं उस पर आ रहा हूँ। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 12 मई का वाक़या अनोखा अलग नहीं है। ये पिछले 20-22 साल से बड़े बड़े वाक़यात हो चुके हैं। एक एक दिन में कराची में 400 लोग मर चुके हैं, शायद उनकी शहादत हो चुकी है। वो तो इसलिए था कि वो अब मीडिया मौजूद था और सारे इंटरनेशनल मीडिया उसको बार बार दिखाता रहा। वरना मैं समझता हूँ यहाँ पर तो जो सिंध के लोग हैं, कराची के अवाम हैं, पिछले 22 साल से यह रकमाल है, और ये तो वाक़यात कई दफ़ा हो चुके हैं। मगर उसमें देखें, कमबख्ती ये है, बदबख्ती ये है कि जो उसके इल्ज़ाम लगाने वाले थे, आज वो कातिल और जो इल्ज़ाम लगाने वाले थे वो एक हुकूमत में बैठे हुए, एक दूसरे को बचा रहे हैं। ANP ने दावा किया था जी हमारे बहुत सारे लोग शहीद हुए, वो हुकूमत में शामिल हैं। दूसरी पार्टियां साथ शामिल हैं, उन्होंने कहा जी हमारी भी पीपल्स पार्टी ने तो बहुत रोए थे कि जी हमारे बहुत लोग मार दिए, सब बहुत लोग शहीद हो गए, वो साथ मिले हुए हैं।
तो मैं समझता हूँ ये तजाद जब खत्म होगा पीएमएलएन तो का ये रोल कितना चीज़ें था सर? आप अभी तक इस पे नहीं आए। पीएमएलएन ने कितने ठोके? नहीं, हमारा तो रोल कोई नहीं था। हम तो वहाँ बचाने, हम तो खुद बचने वालों में थे, अपनी जान बचा रहे थे वहाँ पर। तो हम तो रिसीव करने गए थे चीफ जस्टिस को, हमारा तो कोई रोल उसमें नहीं था। हम तो वहाँ पर एक उसके लिए गए थे, उनको रिसेप्शन देने के लिए गए थे। यहाँ से जो गलत काम हुआ, खताकार थे, सिर्फ आप मासूम थे? नहीं, तो उसमें तो खताकार तो वो भी थे बेचारे, वो भी थे साथ साथ। जो एनपी थी उस वक्त थी, उस वक्त वो भी बेचारे, उस वक्त नहीं, पार्टी ने भी खता की, मूवमेंट ने भी खता की, नहीं, ना, मैंने तो भी आपसे कहा कि उसमें पीपल्स पार्टी के लोग भी मारे गए, उसमें एएनपी के लोग मारे गए, हमारे लोग भी मारे गए और आम शहरी भी मारे गए। मैं देखें, मैं तो इस चीज़ पे बिलीव ही नहीं करता कि उसके मारे गए, उसके मारे गए। वो पाकिस्तानी थे, वो शहरी थे। और वो जो 60-70 लोग मारे गए, उनका कोई ना कोई माँ बाप, कोई माँ बाप, बहन भाई, कोई ना कोई तो होगा ना, वो मारे गए। उसके दावेदार ये लोग बहुत सारे निकल आए थे। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आज वो सारे के सारे इकट्ठे बैठे हुए हुकूमत में, एक दूसरे को बचा रहे हैं और सिर्फ इक़्तिदार की तूल देने के लिए। हम तो उसमें शामिल थे, हम तो खुद उसमें उसका हिस्सा थे और हम तो अपनी जान बचा रहे थे। हम तो गए थे सिर्फ रिसीव करने। वहाँ क्या हुआ, जो हुआ वो तो पूरे मीडिया ने दिखाया, वो उसमें हम वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते। मेरी बात आप आसानी से झुटला देंगे, इसलिए पहले मैं ये आपको रुक्का दिखाऊं, मोहब्बतनामा। क्या है ये एक इक़्तिबास है, कैपिटलिज्म्स अकेलेस हील नामी एक किताब है, जिसके राइटर हैं रेमंड बेकर। ये एक अमरीकी सहाफ़ी हैं, इनकी बात शायद आप अच्छे से मान लेंगे। ये कोट मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ इनकी किताब से। ये फरमाते हैं कि जी, नवाज शरीफ साहब का पहला दौरे हुकूमत, लाहौर इस्लामाबाद हाईवे तामीर हुआ। क्या नाम है इनका? रेमंड बी बेकर। ये मैं आपको देखिए, रेमंड डेविस के भाई तो नहीं है? शायद यार बात सुने, इन किताबों देखें, सर, किताबें बहुत सारी हैं। सर नहीं, या तो फिर आप मुझे बताते, मैं भी बहुत सारी किताबें ले आता। सर मेरी किताबें, मैं भी बहुत सारी किताबें, चले पढ़े रेमंड डेविस के भाई का पढ़े रेमंड डेविस का पढ़े। आप पढ़े रेमंड को पढ़े आप। नवाज शरीफ साहब का पहला दौरे हुकूमत, लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे की तामीर, तामीराती लागत 8.5 अरब रुपए, मंसूबा मुकम्मल हुआ 20 अरब रुपए में, बाकी 11.5 किसके अकाउंट में ट्रांसफर हुए? यानी कब की बात कर रहे हैं? ये देखें, ये इस तरह की चीजें आप लाएंगे, एकदम अचानक लाएंगे, नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कबल मसीह बात है। नहीं, कबल मसीह नहीं है। जी। लेकिन इस तरह का सवाल करने के लिए आपको पहले से जब आपको हमें तैयार करना है, ताकि हम उसका जवाब दे सकें। आप सारी रात आप तो किताबें पढ़ते रह गए, वो झूठी सच्ची रेमंड डेविस के भाई की, जैसा रेमंड डेविस था ये उसका भाई होगा, और अब आप ला के आप सवाल कर रहे हैं। नहीं, दिस इज अनफेयर। आपने अगर सवाल किया, इसको यकीनी तौर पर हमारे प्रॉपर फोरम से हमारा स्पोक्समैन उसका जवाब देगा। सर अब आप तो जो है ना वो इख्तिसार से काम ले रहे हैं। बहरहाल छोड़ूंगा इसको फिर भी नहीं मैं। नहीं, आप जहाँ मर्जी। ये रेमंड बेकर साहब मजीद फरमाते हैं कि इस मंसूबे की 2 बिडिंग्स हुई और दोनों बार कुराए फाल सबसे ज़्यादा बोली देने वाली कोरियन कंपनी डेवो के नाम निकला। ये करप्शन नहीं है, इमरान खान करप्शन कर रहा है, जरदारी साहब करप्शन कर रहे हैं, बाकी सारे करप्शन कर रहे हैं और आप सिर्फ वजीफे पढ़ रहे हैं। क्या कहा उन्होंने? क्या कह रहे हैं मौसूफ? क्या कह रहे हैं? फिर सुनाता हूँ सर, कोई मसला ही नहीं है। इस मंसूबे की 2 बिडिंग्स हुई मोटरवे की और दोनों बार कुराए फाल सबसे ज्यादा बोली देने वाली कोरियन कंपनी डेवो के नाम निकला। देखिए, मैं फिर उसका इसकी वजह आधी रात को होने वाली मुलाकातें थी जो मैंने सवाल में नहीं पूछा। नहीं, मैं आपसे फिर सवाल कहूँ। देखें, ये सवाल अनफेयर इसलिए है कि मेरे पास उसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। ये शख्स कौन है, किसके कहने पर उसने लिखी है किताब, आप कहाँ से पढ़ कर आ गए? नहीं, मुझे नहीं पता किसका हाथ है, मुझे नहीं पता। मगर इसकी जो ऑथेंटिक चीज़ है ना, वो तब सामने आएगी जब मैं पढ़ूंगा, देखूंगा, उसको मैं तहकीकात करूंगा। अभी तो आपने और हमें बात करनी थी सियासी मामलात पर जो मौजूदा हैं। अब ये तहकीकात नहीं, ये तो आप 15 साल, ये 18 साल बात पुरानी बात कर रहे हैं ना, इसके लिए तो जरूरी था कि फिर बात ये थी कि आप मुझे बताते। ख्याल में गुनाहों की तलाफी कितने साल बाद होती है सर? नहीं, ऑटोमेटिकली धुल जाते हैं। नहीं, उसके लिए सिर्फ ये कि आप जवाब दें ना, आप उसके लिए पहले से बताएं। जवाब दूं, मैंने उसका आप पहले से बताएं कि हमने ये सवाल करना है, तो उसका जवाब तैयार होगा। आज तक तो वैसे इस प्रोग्राम में ऐसा हुआ नहीं सर कि मैंने किसी को पहले से क्वेश्चनर दिया। चले बहरहाल, नहीं, इसी लाइल्मी के साथ नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलते हैं।